देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आपसे पूछता है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतना का मान कितना होगा। ये सवाल आया है CHSL टीयर 1 2020 में। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात यहाँ देखिए कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। सही है। अब देखिएगा, आपके पास दो रास्ता, चाहे आप नीचे से लेके चलिए चाहे आप ऊपर से लेके चलिए, आपको ए का मान निकालना है। आप ए का मान निकाल के यहाँ रख दीजिएगा और वर्गमूल निकाल के आंसर पूछा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ऊपर में 2 है, बेस में क्या है 2 है, राइट साइड बेस में 2 है तो लेफ्ट साइड भी बेस में 2 होना चाहिए ऊपर में। सिर्फ ऊपर का बात लेके चलते हैं, नीचे वाला मामला छोड़िए। अब बताइए, अगर हम इसको कहे 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2a प्लस 12 12। अब देखिएगा, अब ये नीचे क्या है, नीचे है 8 का पावर a माइनस 2। इसको ऊपर ले जाइए। अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अच्छा, ऑलरेडी a माइनस 2 पावर में है तो 3 से पावर में मल्टीप्लाई होगा। एक बात और समझिएगा, ये पार्ट जो है 8 का पावर a माइनस 2 ये नीचे है, हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये ऑलरेडी इनवर्स में हो जाएगा, यानी उल्टा होगा, माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से गुना करेंगे तो, लेकिन हाँ -3 से गुना करना है, -3a और प्लस क्या हो जाएगा 6। सही है। अच्छा, और कुछ है नहीं है, बराबर कितना 2 के पावर 2। अब समझिएगा, बेस सेम है तो पावर जुटता है, बेस सेम होने पे पावर का होता है जुटता है। तो जोड़िए। अब बताइए 2 के पावर क्या हो जाएगा, तो सुनना ध्यान से, 2a प्लस में 3a माइनस में यानी -a। सही है। अब बताइए 12 और 6 18 यानी -a प्लस 18 बराबर 2 के पावर 2। सही है। अब आप समझिए, बेस सेम हो गया तो पावर को बराबर के रूप में लिख देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि -a प्लस 18 बराबर कितना 2। आप यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर देखिए ध्यान से, ये उधर जाएगा तो -16 और -16 यहाँ -a रहेगा तो -16। बताइए माइनस माइनस कैंसिल, तो a का मान डायरेक्ट कितना 16। आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे वाला भी पार्ट को लेके चल सकते हैं। सही है। अगर नहीं दिख रहा है, चलो हम इधर लिख देते हैं। देखिएगा, a का मान कितना 16। अब आपसे पूछा है कितना का मान, बताओ बाबू a का मान कितना है 16 है। अच्छा, 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। आपका उत्तर 5 है, जो ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन सी। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी CHSL में पूछा हुआ सवाल है, 2020 का, टीयर 1 में आया हुआ था। देखिए आपसे पूछा है कि बताओ इसको सॉल्यूशन करके कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको इसके नीचे तो एक पता है, अब आपको LCM लेना है। LCM लीजिएगा तो देखिए हम प्रोसेस बता दे रहे हैं, उतना जगह नहीं है, आप कर लीजिएगा खुद है, रास्ता हम बता देते हैं। √2 प्लस √3 प्लस √6, ये हुआ LCM। अब हमको ये बताइए, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, तो 5√3 प्लस 7√2 और माइनस √6 इतना है। ये बात फिर से यहाँ पे लिखा जाएगा गुना के रूप में, तो √2 प्लस √3 प्लस √6। सही है। और माइनस कितना, तो 23। अब बात समझिएगा, आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि ये रहता a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये दो को रहता, तो क्या करते, a को पहले c के साथ गुना, फिर a को पहले d के साथ गुना। सही है। उसके बाद b को c के साथ गुना और फिर b को d के साथ गुना। मामला समझ रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें मामला क्या है कि यहाँ 2 को नहीं है, यहाँ 3 को है।
ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। हम बता दे रहे हैं आपको प्रोसेस, आप कर लीजिएगा, आप मेहनती हैं, हमको पता है। देखिए ध्यान से बाबू, ये सॉरी 5√3, 5√3 से ये तीनों में गुना होगा, 7√2 से ये तीनों में गुना होगा, -√6 से ये तीनों में गुना होगा। गुना करने के बाद कैलकुलेशन करिएगा तो ये कट छट के इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 12। कितना आएगा? 12। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 105। देखिए इसमें कहता है क्या कि इतना का मान इतना है तो इतना का मान कितना होगा। अब इतना तो आपको दिख रहा है, इतना हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको फुल्ली यहाँ पे ये पूछा है कि x का मान निकालिए और इसमें डालिए। x का मान कहाँ से आएगा? तो x का मान यहाँ से आएगा। x का मान यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी, यानी दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में बेस क्या है? समान है, सही है। बेस को आप लिख दीजिए 2/3 लिख दिए, इधर भी हम लिख दिए 2/3, सही है। अब देखिएगा यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट। कहने का मतलब जब ब्रैकेट पावर में जब ब्रैकेट दर्शा जाएगा तो कहने का मतलब उसका मतलब गुना होता है। आप उसको गुना में लिखिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, सही है। अब बताइए गुना होगा, आप लिखिए इसको 3 2x + 3 और गुना कितना? -3/4, सही है। इधर देखिए 2/3 3x + 7 गुना माइनस कितना? -6/5। बोलो सही है? इतना तक सही है। अब आप लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो जाता है तो पावर को हम लोग बराबर के रूप में लिखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग बराबर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो इसको मिटाना होगा। अब ये हो जाएगा क्या? बराबर के रूप में, सही है। अब ये देखो, ये माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ख़त्म कहानी। अब आप गुना करिए। अब गुना करने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। बोलिए कट गया। अब बताइए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, सही है। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18x/4 ना, तो 9x बटा हम 2 भी लिख सकते हैं, सही है, प्लस। अब बताइएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27/4, बोलिए सही है। आगे देखिएगा, गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12x बटा कितना? 5, सही है। नीचे 5 से भी गुना होगा ना, प्लस 2 दूना 4, 7 चौ 28, 28/5, बोलिए सही है, बिल्कुल सही है। इतना सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिए, जाति जाति को एक तरफ, मतलब x का मामला एक तरफ और बिना x का मामला एक तरफ। आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो बताइए 9x/2 आएगा इधर, -12x/5 होगा कि नहीं, बराबर 28/5 -27/4। बोलिए यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो नहीं है। ऐसा करते हैं, ऊपर का मामला डिलीट करते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, सही है। तो 9 × 5 = 45x माइनस, बोलिए कितना आएगा? तो 24x, सही है, बराबर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, सही है। अब बताओ 28 को 4 से गुना करना पड़ेगा। 28 को आप 4 से गुना करिएगा तो 112 होना चाहिए। 28 दूना 56, 56 दूना 112, सही है, 112 माइनस होगा। अब बताइए 4 से कटेगा तो मामला 5 के जाएगा, यानी 27 को 5 से गुना करना है। तो 7 × 5 = 35 के 5, 3 बचा, और 5 दूना 10 और 3 13,
बोलिए सही है 135। अब देखिए नीचे ये मामला 0 0 ख़त्म, सही है, इतना सही है। आइए आगे देखिए, आगे देखिएगा। 45 में से 24 गया, बताइए कितना बचेगा? 21। 21 x बराबर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे देखिए 21 x बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा 3 2, सही है, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। अब बताइए x का मान कितना आएगा? तो -23/21 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब यही मामला वहाँ डालना है, तो 2 माइनस 42 गुना, देखिए ध्यान दीजिएगा, -23 बटा कितना है? 21 है। अच्छा ये 21 ऐसे होगा क्या? हम कहीं कुछ छोड़े हैं? हाँ ठीक है, छोड़े हैं। ये 2 से गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ 21 नहीं, यहाँ 42 हो जाएगा, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा? 42। अब ठीक है, तो यहाँ भी 42 हो जाएगा। आइए यहाँ भी 42 आप लिख दीजिए। अब इसी को रूट चढ़ा दीजिए, ये 42 कट जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 23 और 2 25, और 25 का वर्गमूल आप बेखूबी जानते हैं कि 5 होता है, यही उत्तर है। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, ध्यान देके। देखिए क्वेश्चन नंबर 106, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एसएससी CHSL मार्च टियर 1 में आया था 2021 में। देखिए ध्यान दीजिए, इतना का मान पूछा है। अच्छा आप ये जानते हैं कि इस मामला को आगे भी हम लिख सकते हैं, तो इसको सर याद दीजिए, 20 का पावर √x प्लस 21 का पावर √x बराबर 29 का पावर √x। बोलिए कुछ नहीं होगा, ये इधर उधर करके लिख सकते हैं, प्लस नहीं है। अब आप जानते हैं कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है, ये ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट जानते हैं कि 20 21 29 होता है, जैसे 3 4 5 5 12 13 1 1 √2, ये सब ट्रिपलेट होता है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये 20 का मामला, ये 20 का मामला, ये 21 का मामला, 21 का मामला, 29 का मामला, 29 का मामला। अब बात समझिएगा, किसी एक को आप तुलना करके लिख लीजिए, ये सब आपस में बराबर होगा। लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, 20 का पावर √x बराबर 20 का पावर 2, बेस बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वल के रूप में लिख दीजिए। अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा? घूम जाएगा तो 4, x का मान 4, ऑप्शन ए। देखिए अभी आपको हम जितना सवाल बता रहे हैं, ये सारा एसएससी CHSL में आया हुआ है। ये जो सवाल है 2022 में पूछा हुआ है टियर 1 में। एक मिनट, देखिए 108 नंबर हम बता रहे थे ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3AB, इसको ऐसा ही रह दीजिए, और ये इन्वर्स है, मतलब उल्टा है, तो ये नीचे आ जाएगा A + B, सही है, गुना। अब बताइए A भी इन्वर्स में है, B भी इन्वर्स में है, तो इसको लिख सकते हैं 1/A + 1/B, सही है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको रहने दीजिए, 3AB / A + B, सही है। अब इसको क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, तो A + B, सही है। यहाँ पे क्या आएगा? तो B + A। अब हमको ये बताइए, A + B और B + ये कट जाएगा। अब बताओ और क्या? ओह सॉरी, हम क्या कर दिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ध्यान कहीं चला गया था। मेन बात है कि अभी किसी का बॉल आ गया था मेरे पास, बगल में क्रिकेट लोग खेल रहा है। देखिएगा, AB एलसीएम, AB गुना में आएगा ना, तो ये B + A होगा, सही है। अब बताओ, ये बात कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, इसका मतलब आंसर इसका 3। देखिए बड़ा मस्त सवाल है, ये भी एसएससी CHSL टियर 1 मई के महीना में एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ये सवाल आया हुआ है, बात समझिएगा।
आपसे इसका आंसर मांगा है, कुछ नहीं करना है। हमको ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे 9 का पावर 3 लिखे, इसको कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, सही है। बस यही बात यहाँ समझना था। यहाँ पे आप क्या करिए कि नीचे पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 1 से शुरू हुआ है और यहाँ 3 से शुरू हुआ है। तो बताइए यहाँ 3 यहाँ 1 में अंतर कितना का, तो 2 का। तो 9 का पावर 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए। 9 का पावर 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9 का पावर 1, ऊपर में दिखेगा 9 के पावर यहाँ 2 बचेगा, 4 गो है, 2 गो निकल गया, 2 गो बचेगा, 2 गो निकला है तो 3 रहेगा, 9 के पावर 4 रहेगा और 9 के पावर 5 रहेगा, सही है। अब बटा में देखिए, बटा में क्या है, तो 9 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5। अब बकाइएगा नहीं, ये होल पावर आपको दिख रहा होगा 1/2, सही है। अब ये मामला और ये मामला सेम है, कट गया। बताइए हमको कि 9 का पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर वहाँ पावर में है 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। यही आपका उत्तर है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, ये भी CHSL का सवाल है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी 2022 में पूछा हुआ सवाल है, मतलब जितना भी अभी हम सवाल करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। जो नॉन प्रीवियस ईयर था उसको हम ऑफलाइन करवा चुके हैं, मतलब क्लासरूम में, और जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसको हम अभी वीडियो बना के करवा रहे हैं। क्योंकि इसलिए करवा रहे हैं कि कल से ही हमको रेशियो चालू करना है और 10-15 को सवाल बचा हुआ था, तो इसको मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा, थोड़ा सा इसमें अपना एक दिमाग लगाइए। अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इतना हम लोग क्या करिए कि ऊपर भी 2 से गुना तो नीचे 2 से भाग होगा। अगर हम ऊपर 2 से गुना करें तो नीचे 2 से भाग होगा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 गुना करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 2√3, सही है। अच्छा, बटा में बाहर रूट निकाल दीजिए, बटा में रूट अलगे कर दीजिए, सही है। प्लस, अब बताओ 2 दूनी 4 माइनस 2√3 और बटा क्या, √2। ऊपर वाला भी मामला रूट में ही होगा। बोलिए, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 रहे तो अंदर वाला पार्ट को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। ये ट्रिक बताया हुआ है, ऑफलाइन में हम समझा चुके हैं। इसको ऊपर वाला का मामला हम लोग लिखेंगे। देखो, 3 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 3 ही आना चाहिए और जोड़ने पे 4, तो 3 गुना 1। अब समझिएगा, तो ऊपर का मामला √3 + 1 हो जाएगा और बटे √2। अगर मुझसे ऑफलाइन आप पढ़ें तभी समझ में आएगा। बताइए यहाँ क्या होगा, √3 - 1 बटा √2, सही है। अब LCM ले लीजिए, √2। बताइए, √3 + 1 प्लस √3 - 1, ये माइनस प्लस वाला कैंसिल, √3 2√3 और बटे क्या, √2, सही है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 और गुना √3 और बटे क्या, √2। बोलो, इतना कर सकते हैं? अरे 2 को हम लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा, √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। अब हमको ये बताइए, तो 2 को हम 2 बार √2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा तो √2 और √3 √6 हो जाएगा और यही आपका उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 गलत है। हम आप लोग को क्लासरूम में कटवा चुके हैं इस सवाल को। गलत है, गलत है। देखिए, ये पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। ये पूछा है 2023 में, एकदम लेटेस्ट सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि a + b का मान इतना है, उसमें से 9 स्क्वायर घट रहा है। तो आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना करना है कि a + 2 लिख देना है। अब बताइए, 3√7 और 1√7 यानी 1√7, तो क्या हो जाएगा,
4√7 गुना लिखेगा 4√7 में से 7√7 में से 4√7 जाएगा तो 3√7 बचेगा, सही है, -9 का स्क्वायर, सही है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, a + 2 बराबर क्या होगा, तो 4 तिया 12, अच्छा 2 गो √7 है तो 1 गो 7 बचेगा, तब बताइए 12 7 84, सही है, -9 का स्क्वायर, आप 81 लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से, तो 84 में से 81 गया, बताइए बचेगा कितना, 3, तो हम कह सकते हैं a + 2 बराबर 3, तो a बराबर 1, और यही आपका उत्तर है। नोट कीजिए। देखिए, ये भी पटवारी 2023 में पूछा हुआ सवाल है, आपसे ये पूछा है। हमको लगता है कि ये हम बता चुके हैं आप लोग को ऑफलाइन में, कोई बात नहीं, क्लासरूम में हम बता दिए हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। देखिए 7 कई गो है मतलब उससे नहीं है, आप 7 एगो लिख दीजिए, एगो मतलब ठेठ भाषा देहतिया भाषा में 1 7 को लिख दीजिए, सही है। उसके बाद आपको गिनना है रूट कई गो है, 1 2 3 4 5 गो है। अब बात समझिएगा, हम इसको बताए थे कि जय गो रूट है, मतलब जितना रूट है उतना ही बार 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है, ये बेसिक फंडा भी हम बता चुके हैं। तो बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ऊपर में लिख देना है 31 और नीचे लिख देना है 32, और यही आपका उत्तर है। ये चीज़ हम मामला बता चुके हैं। देखिए 114 नंबर, ये भी सवाल बनाना है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 0.7 का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ 2 रखेंगे तो ये भी तो गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दुगुना कर देना है इसको, तो 9 दूनी 18 के 8 1 बचा, 8 दूनी 16 1 17 178, सही है। अब सुनिएगा, अच्छा यही था ना सवाल कि और है कुछ, नहीं है ये। अब बात समझिएगा, मामला है नीचे का, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 का क्यूब 343, तो 0.7 का पावर 3, अच्छा 3 का मतलब है तिगुना पावर हो जाएगा, तो 150, सही है, बराबर कितना 0.7, ठीक है। यह वाट के जगह पे क्या आएगा वो पूछा आपसे। देखिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 50 घट जाएगा, 150 घट जाएगा 178 में से, तो कितना बचेगा 28 बचेगा, यानी कि 0.7 का पावर 28 बराबर 0.7 का पावर वाट, बेस सेम हो गया तो वाट का मान 28, और यही आपका उत्तर है, सही है। देखिए इसका मान पूछा है, सबसे पहले इसको रहने दीजिए, 5 - 2√6, इसको अपोजिट करेंगे, इसको परमेकरण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के प्लस 5 - 2√6, अच्छा बटा क्या होगा, तो 1 होगा, देखिए 5 5 25 और 6 चौके 24, सही है, प्लस 4√6 और -8, सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, -2√6 -2√6 -4√6 और +4√6 का खत्म हो जाएगा। बताइए 5 5 10, 10 में से 8 गया, उधर ही रहो बेटा, जाओ उधर जाओ, 5 5 10, 10 में से 8 गया, आंसर 2। देखिए ये सवाल है, कहता है कि पहला में इतना बराबर 23 है, दूसरा में इतना बराबर 11 है, तो आपसे पूछा है, ऑप्शन है ओनली एक सत्य है, ओनली 2 सत्य है, मतलब ओनली 2 केवल एक सही है, क्या केवल 2 सही है, क्या दोनों सही है, कि दोनों गलत है। देखिए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि 256, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 256, अब 256 बताइए, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, सही है। 324 का वर्गमूल 18, यानी माइनस करेंगे, यहाँ प्लस 625 का वर्गमूल 25। अब हमको ये बताइए, देखिए ध्यान दीजिए, 16 प्लस में 18 माइनस में,
तो यहाँ पे -2 बचेगा और -2 जाके इससे घट जाएगा तो 23 आ जाएगा, यानी कि पहला सही है। दूसरा भी देख लीजिए। देखिए 10 और 24 ये 32, इसका वर्गमूल कितना होता है? तो 32 होता है। इसका वर्गमूल कितना होता है? 32 होता है। अब बताइए इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 32 लिख देंगे। तब 32 लिखेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, देखिएगा। तब बताइए कितना हो जाएगा? 68 और 32, सॉरी 368 और 32 400 होता है। ये टोटल हो जाएगा कितना? जोड़ के देखिए 400। अच्छा 400 का वर्गमूल कितना होगा? तो 20 होगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है? तो 20 होता है। अब बताइए 205 में 20 जोड़ेंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। 225। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है? तो 15 होता है। ये आपको पता होगा, सही है। अब आप इसको जोड़ लीजिए। 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, 3 3 6। क्या कहीं पे मिस्टेक है? तीन 324। देखिए सही है, जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। 324 ही है ना, और 342 सही है। देखिए 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, 3 3 6। का दिक्कत कहाँ पे है? अरे यार सॉरी, ये 334 है। 334 है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए। तो 4 2 6, 4 3 7, 3 3 6, सही है। देखिए इतना बराबर 11 आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। और 676 का वर्गमूल 26 होता है। 26 में से 15 गया, हमको लग रहा है 11 आ गया, सही है। यानी दूसरा का भी सही है। अब आप कहिए कि केवल एक नहीं, एक भी सही है, 2 भी सही है, तो आप लिखिए 1 और 2 दोनों सही है, यानी बोथ 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन डी मार के निकल दीजिए।